दृश्य एक। मत्कभट्ट को जादुई विचार आता है। स्थान गांव की सड़क। मत्कभट्ट चलता हुआ जाता है। मत्कभट्ट एक सूखा नारियल उठाकर, ओहो, यह तो जरूर कोई अनमोल वस्तु होगी। अगर इसे किसी सही व्यक्ति को बेच दूं तो मैं अमीर बन सकता हूं। हाँ, अब मुझे किसी समझदार आदमी के पास जाना चाहिए। वह खुशी खुशी आगे बढ़ता है और लोगों से पूछता है, मत्कभट्ट, अरे भाई, यह नारियल कितना कीमती है, जरा बताना तो। गांव वाले एक, हंसते हुए, अरे पंडित जी, ये तो सिर्फ एक सूखा नारियल है, इसे खाओ या चटनी बनाओ। गांव वाले दो, मजाक उड़ाते हुए, नहीं नहीं, इसे सोने में बदलने का मंत्र पढ़ लो, फिर देखो कमाल। सभी हंसते हैं। मत्कभट्ट को गुस्सा आता है। मत्कभट्ट गुस्से में, मूर्ख लोग, तुम्हें इसकी असली कीमत समझ नहीं आएगी। मैं इसे राजा को बेचूंगा। मत्कभट्ट तेजी से राजा के दरबार की ओर बढ़ता है। दृश्य दो। राजा के दरबार में मत्कभट्ट। स्थान राजा का दरबार। राजा सिंहासन पर बैठा है। मंत्री और दरबारी आसपास हैं। दरबारी, महाराज, एक अजीब ब्राह्मण आया है। वह कह रहा है कि उसके पास अनमोल वस्तु है। राजा हंसते हुए, अच्छा, बुलाओ उसे। मत्कभट्ट दरबार में प्रवेश करता है और गर्व से राजा के सामने सूखा नारियल रखता है। मत्कभट्ट, महाराज, मेरे पास यह अनमोल वस्तु है। अगर आप इसे खरीद लें तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। राजा आश्चर्य से, क्या, एक सूखा नारियल? यह कैसे अनमोल हुआ? मत्कभट्ट, महाराज, यह साधारण नारियल नहीं है, बल्कि एक जादुई वस्तु है। अगर इसे सही तरीके से बेचा जाए तो इसकी कीमत लाखों में होगी। दरबारी हंसने लगते हैं। मंत्री मुस्कुराते हुए, महाराज, हमें इसे बाजार ले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका क्या मूल्य है। राजा मजाकिया अंदाज में, हाँ, इसे बाजार ले जाओ और देखो कि लोग इसे कितने में खरीदते हैं। मंत्री मत्कभट्ट को बाजार ले जाते हैं। दृश्य 3। बाजार में मत्कभट्ट की बेइज्जती। स्थान बाजार। व्यापारी अपने अपने सामान बेच रहे हैं। मंत्री, सुनो सुनो, यह ब्राह्मण एक अनमोल वस्तु बेचना चाहता है, बताओ इसकी क्या कीमत होगी? व्यापारी एक, हंसते हुए, यह तो एक सूखा नारियल है, इसकी कीमत 2 पैसे से ज्यादा नहीं। व्यापारी 2, हाँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। सभी व्यापारी हंसते हैं। मत्कभट्ट शर्मिंदा हो जाता है। मत्कभट्ट मायूस होकर, अरे, मैंने तो सोचा था कि मैं अमीर बन जाऊंगा। मंत्री उसे वापस राजा के पास ले जाते हैं। दृश्य 4। राजा का उपदेश। स्थान राजा का दरबार। राजा मुस्कुराते हुए, तो ब्राह्मण देव, क्या हुआ? मत्कभट्ट शर्मिंदा होकर, महाराज, मैं समझ गया कि मूर्खता और कल्पनाओं से कुछ नहीं होता। असली धन तो मेहनत और ज्ञान से ही कमाया जाता है। राजा गंभीर स्वर में, सही कहा, याद रखो, असली मूल्य वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी बुद्धिमानी और परिश्रम में होता है। मत्कभट्ट हाथ जोड़कर, धन्य हैं आप महाराज, अब से मैं मेहनत करूंगा और मूर्खता नहीं करूंगा। सभी हंसते हैं। नाटक समाप्त होता है। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. मूर्खता और कल्पनाओं से सफलता नहीं मिलती, मेहनत जरूरी है। 2. बिना मूल्य वाली चीज को कीमती समझना मूर्खता है। 3. बुद्धिमत्ता और परिश्रम से ही जीवन में सफलता मिलती है। अंत।